खुश आमदीद इल्म की दुनिया यूट्यूब चैनल पर मैं मोहम्मद अशफाक हूं। आज हम एक ऐसी तारीखी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख को बल्कि पूरी दुनिया की तारीख को तवील अरसे तक मुतासिर किए रखेगी। हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के उरूज और ज़वाल के बारे में, मगर इससे पहले हमारे पिछले मौजू पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा पिछला मौजू था अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान के लिए ख्वाब, क्या ये हकीकत थी या सिर्फ नज़्म। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदलने का सफ़र कहाँ तक पहुँचा। क्या इकबाल के ख्यालात और नज़रियात पाकिस्तान के क़याम में हकीकत बन गए या ये सिर्फ एक ख्वाब था जो शायरी की हद तक महदूद रह गया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी देखें ताकि आपको इसका मुफस्सल तज्ज़िया मिल सके। अब अगर आप किसी खास मौजू पर बात करना चाहते हैं जिसे हम अपनी अगली वीडियो में शामिल करें तो बरा करम कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी हर दरख्वास्त पर काम करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिस मिल सके। आज हम बात करते हैं मुगल सल्तनत के उरूज और ज़वाल के बारे में। मुगल सल्तनत एक ऐसा अजीम सल्तनत था जिसने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक अपनी हुक्मरानी की। लेकिन इस सल्तनत का उरूज और ज़वाल एक तवील और दिलचस्प कहानी है जिसे जानना हमारे लिए बहुत अहम है। मुगल सल्तनत का उरूज। मुगल सल्तनत का आगाज 1526 में होता है जब बाबर ने पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। बाबर, जो कि तैमूरी खानदान से ताल्लुक़ रखता था, ने हिंदुस्तान में अपनी हुक्मरानी का आगाज किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी रियासतों की हुकूमत थी, मगर बाबर की जंगी महारत और उसकी हिकमत अमली ने इसको एक अजीम बादशाह बना दिया। बाबर का हुकूमत में आना निहायत अहम था क्योंकि इसके बाद इसके वारिसों ने इस सल्तनत को मजीद मुस्तहकम किया। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं आता है जो खुद भी एक बहादुर और इल्म दोस्त हुक्मरान था, लेकिन वो जल्द ही अपनी हुकूमत को खो बैठा। हुमायूं का दोबारा हुकूमत हासिल करने का सफ़र बहुत कठिन था, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हुआ, मगर उसकी जिंदगी का वक्त ज्यादा ना था और वो जल्द ही इंतकाल कर गया। अकबर की हुकूमत और उरूज। हुमायूं के बाद इसका बेटा अकबर आता है जो मुगल सल्तनत का सबसे अजीम बादशाह साबित हुआ। अकबर ने अपनी हुकूमत में बेशुमार इस्लाहात की और एक ऐसा मजबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम हुकूमत कायम किया जो मुगल सल्तनत के लिए बुनियाद फराहम करता था। अकबर ने न सिर्फ अपने फौजी हिकमत अमलियों से सल्तनत को वसअत दी, बल्कि इसने लोगों में भाईचारे और अमन के लिए भी इक़दामात किए। इसने अपनी हुकूमत में हिंदुओं को अहम ओहदों पर फाइज किया और उनके साथ मिलकर एक वसी हुकूमती निज़ाम कायम किया। अकबर का उदैन इलाही इसकी मजहबी रवादारी और इस्लाहात की अलामत था। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत का उरूज था और उसकी ताकत पूरे हिंदुस्तान में महसूस की जाती थी। इसकी हिकमत अमलियों की बदौलत सल्तनत ने एक ज़बरदस्त तरक्की की और उसका असर पूरे खित्ते पर पड़ा। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का दौर। अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर आता है। जहांगीर ने अकबर की पॉलिसियों को जारी रखा और अपनी हुकूमत में कुछ अहम इस्लाहात की। जहांगीर की हुकूमत में फ़नून और अदब को बहुत अहमियत दी गई और उसकी दरबार में फ़नून लतीफ़ा का एक सुनहरी दौर शुरू हुआ। शाहजहां, जो जहांगीर का बेटा था, इसकी हुकूमत का दौर भी मुगल सल्तनत के अजीम अदवार में शुमार होता है। इसने मुगल सल्तनत को अपने उरूज पर पहुंचाया और बेशुमार इमारतें बनाईं, जिनमें सबसे मशहूर ताजमहल है जो आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार होता है। लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया और उसने अपनी हुकूमत का आगाज किया। औरंगजेब, जो अपने सख्त कवानीन और मजहबी पॉलिसियों के लिए मशहूर था, इसने मुगल सल्तनत की ताकत को मजीद बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही इसकी सख्त पॉलिसियों ने सल्तनत के अंदरूनी इंतशार को भी बढ़ा दिया। मुगल सल्तनत का ज़वाल। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। औरंगजेब की वफ़ात के बाद इसके बेटों में इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और ये सल्तनत के अंदरूनी इंतशार का आगाज़ था। मरहटों, सिखों और राजपूतों ने मुगल सल्तनत के खिलाफ जिदोजहद की
और साथ ही साथ अंग्रेज भी हिंदुस्तान में अपने कदम जमाना शुरू हो गए। मुगलिया हुक्मरानी की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। 1857 में हिंदुस्तान में जो बगावत हुई इसे गदर या इंडियन मिविटनी कहा जाता है, और इस बगावत के नतीजे में मुगल सल्तनत का खात्मा हुआ और बरतानवी राज का आगाज हुआ। नतीजा: मुगल सल्तनत का उरूज और ज़वाल एक ऐसी कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुगलों ने अपने उरूज के दौरान हिंदुस्तान और दुनिया भर में अपनी हिकमत अमलियों और जंगी महारतों से एक वसी सल्तनत कायम की, लेकिन दाखिली इंतशार और खारजी चैलेंजेस ने इस अजीम सल्तनत को तबाह कर दिया। आज भी मुगलों की तारीख और उनके आसार हमें एक अजीम तमद्दुन की याद दिलाते हैं। आज की वीडियो का यही था खुलासा। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और अगर आप किसी और मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।